हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर सेकंड यानी फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन का सेकंड वीडियो है, जिसमें हम लोग लॉज ऑफ मोशन को आज डिस्कस करेंगे। उसमें से कौन कौन सा लॉज है। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद उस लॉज में एक टर्म है इनर्शिया, उसके बारे में भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग सेकंड लॉज ऑफ मोशन और मोमेंटम के बारे में देखेंगे। और कल जो आप लोगों को एक वीडियो बनाया जाएगा इस पर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को। तो चलिए हम लोग फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन के बारे में देखते हैं। फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन का मतलब क्या होता है। सिंपली बात यह है कि एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब आप लोगों को इसका मतलब यहाँ पर हो जाएगा, एक साइन लगता है वेक्टर का, लेकिन आप लोगों को वेक्टर नहीं पढ़े हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्लास 9th में वेक्टर का साइन नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, मतलब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है। नेट फोर्स कहने का मतलब क्या है कि जितने भी फोर्सेस लग रहा है उस सबको जोड़ने पर जीरो आ रहा है। जितने भी फोर्सेस लग रहा है जिस सबको जोड़ने पर जीरो आ रहा है, उसको कैसे जोड़ता है, उसको जोड़ने का तरीका अलग है। वेक्टर्स हम लोग करेंगे तब आएगा। आप लोगों को क्लास 11th में ये पढ़ाया जाएगा वेक्टर के बारे में, कैसे हम लोग फोर्सेस को वेक्टोरियली जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल बात यही है कि बैलेंस्ड, मतलब सिंपल बात यह है कि बैलेंस्ड फोर्स के बारे में आप लोग जानते हैं कि मतलब बॉडी पर एक फोर्स इधर से 10 न्यूटन लग रहा है, एक फोर्स इधर से 10 न्यूटन। तो जैसा बॉडी मान लीजिए चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा, इधर से भी 10 न्यूटन, तो ये दोनों फोर्सेस बैलेंस हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में है। वो जो बॉडी जिस तरह चल रहा था उसी तरह बॉडी चलते रहेगा। ठीक है, तो यही था फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ में कुछ नहीं है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद इनर्शिया वर्ड, इनर्शिया का मतलब क्या होता है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा ना, जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होता है। मान लीजिए आप बस में बैठे हुए, ठीक है, बस 10 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है बस, डायरेक्ट ब्रेक मारेगी तो आप लोग आगे क्यों चले जाते हैं, बैठे हुए हैं सिर्फ आगे क्यों खसक जाते हैं, क्योंकि आप लोग मतलब आपका इनर्शिया जो है ना, आपकी बॉडी का इनर्शिया जितना मास है उसका इनर्शिया, उस इनर्शिया की वजह से आप लोग मतलब आगे चले जाते हैं। जब ब्रेक मारते हैं ना, रुकते अचानक, हम लोग किस स्टेट में थे, हम लोग चलते हुए स्टेट में थे। ठीक है, अचानक हम लोग रुके तो हमारा बॉडी चल रहा था। ठीक है, तो अचानक रुके तो क्या हुआ कि हम लोग चलने लगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद पीछे आ गए। ठीक है, तो वो क्या होता है, वहां पर इनर्शिया काम करता है। ठीक है, तो यही था इनर्शिया वर्ड के बारे में। बहुत सिंपल चीजें आप लोगों को क्लास 11 में जाके पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, सभी डाउट खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए अब न्यूटन सेकेंड लॉ को देखते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या कहता है कि बॉडी पर लगने वाला फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, तो बॉडी के मास के और किसी चीज के। तो बॉडी पर लगने वाला फोर्स एक्सेलरेशन ड्यू टू बॉडी के द्वारा कितना एक्सेलरेट किया जा रहा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जब हम लोग इस प्रोपोर्शनैलिटी को साइन को हटाते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट के आता है और एम ए। ठीक है, और इस के का वैल्यू जब एक्सपेरिमेंटली दिखाया जाता है, देखिए कोई भी कांस्टेंट जब आता है किसी भी मतलब लॉ से जो फॉर्मुलेट करते हैं किसी चीज को, तो वहां पर कांस्टेंट क्या आता है, उस कांस्टेंट के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली किया गया तो यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू 1 आया। जब हम लोग 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। रियलिटी देखा है तो यहाँ पर होता है एफ नेट, आप लोग जब 11th क्लास में जाएंगे, एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, मतलब बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है, बॉडी का मास इनटू नेट एक्सेलरेशन नेट होता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर एक बॉडी रखा गया है मास m का, इधर से भी एक फोर्स लग रहा है F1, इधर से भी एक फोर्स लग रहा है F2, इधर से भी एक फोर्स लग रहा है F3। ये बॉडी इधर मूव कर रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि F1 प्लस F2 प्लस F3। आप लोगों को इस तरह नहीं करना पड़ेगा क्योंकि इसको वेक्टर की मदद से जोड़ते हैं। क्यों, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर को वेक्टर की मदद से जोड़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा एम ए, ये एक्सेलरेशन ए से जा रहा है, नेट एफ नेट, इसको जब हम जोड़ेंगे तो एफ नेट जितना मतलब फोर्स नेट पूरा है ना इस पर लगने वाला, तो यहाँ पर फोर्सेस कैंसिल करेंगे, लेकिन ये आप लोगों को 11th क्लास में पढ़ना है। ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, ये सेकेंड लॉ है।
और उसके बाद मोमेंटम के बारे में, तो मोमेंटम के बारे में कल वीडियो में देखेंगे पूरा डिटेल, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर आपको वीडियो रुक जाएगा, ठीक है। चलिए तो आई होप आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।